हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट, सोचा व्लॉग ही स्टार्ट कर लेती हूँ। नाश्ते में मैं लेने लगी थी ब्रेड, जिसको मैंने टोस्ट कर लिया था, और 2 फ्राई एग्स लिए हैं। और ये मेरा प्रॉपर मील हो गया। अब तो मुझे शाम तक भूख नहीं लगनी। जब एक दफ़ा मैं इतना नाश्ता कर लूँ, शाम तक मुझे भूख नहीं लगती। और नाश्ता बनाने की वजह से इतना सारा मैस हुआ था किचन में, वो मैंने सारा साफ़ किया। मैंने कहा चलो अच्छे से पहले अपना किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, साफ़ कर लूँ, फिर आपको जो है वो सारी शॉपिंग दिखाती हूँ जो कल रात में करके आई थी। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था कि क्या क्या शॉपिंग की है। तो अब जो है वो मैं आपको पूरा शॉपिंग का भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी मैं चीज़ें लेकर आई हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना मेरी, वो किचन के रिलेटेड ही थी, क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। मसाले बॉक्स वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं सब लेकर आई हूँ। और मैं आज अपने कैबिनेट्स की वो सेटिंग वगैरह भी करूँगी। तो सारा कुछ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ सेट वगैरह करके। तो अभी दिखाती हूँ आपको क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आई थी मैं डाइसो से। और ये सारी शॉपिंग जो है मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें जो मैं लेकर आई हूँ। इनकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सबसे पहले मैंने ये एक बास्केट ली थी। ये मुझे इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है ना, क्योंकि काफ़ी सारे मसालों के जो बॉक्स है ना वो ओपन थे, और ऐसे वो जो बार बार गिर जाते थे। मैं रखती भी थी ना सही करके, तब भी वो गिर जाते थे। तो मैंने कहा एक बास्केट लेकर आती हूँ, और उसमें सारे मसाले के जो बॉक्स ओपन है ना वो उनको सेट करके रख दूँ ताकि वो गिरे ना। फिर स्पाइस डालने के लिए मुझे एक बॉक्स चाहिए था, तो मैं एक और बॉक्स लेकर आई। पहले भी मैं एक लेकर आई थी, लेकिन अब जो है वो मुझे और चाहिए थे, तो फिर मैं एक और डिब्बा लेकर आई हूँ स्पाइस के लिए। और फिर कुछ सालन वगैरह कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ बच जाती है डालने के लिए, फिर मुझे डिब्बा भी चाहिए था, तो वो लेकर आई हूँ। ऑयल का कैन काफ़ी बड़ा था, बार बार उससे ऑयल निकालना बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, तो फिर मैं ऑयल की एक बोतल लेकर आई हूँ। और फिर मुझे एक और मसाले का बॉक्स अच्छा लगा था, इतना वो क्यूट मुझे लग रहा था ना, तो मैंने कहा नहीं एक और लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्पाइस थे, तो ये भी मेरे काम आ जाना था। इतने ज़्यादा मुझे स्पाइस के डिब्बे लाने पड़े हैं ना, इतने तो शॉपिंग मैंने पाकिस्तान में भी नहीं की होगी जितनी मैंने इधर आके की है। फिर मुझे एक सीज़र चाहिए थी, वो मैं लेकर आई हूँ। पेंसिल मुझे इतनी ये क्यूट लगी हैं, अलग अलग इनमें कलर्स थे, एक ही पेंसिल में इतने अलग अलग शेड्स। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, जिस कलर की भी मुझे चाहिए होगी वो मैं ले लूँगी। और नेल पेंट में मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा, एक नेल पेंट ले ली। और ये जो है वो लिक्विड है। अब जब मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ तो लिक्विड भी डाल लेती हूँ, उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ जाती है कपड़ों में। और फिर मैंने एक जो है वो क्रेमिक में ये बाउल लिया था, बहुत अच्छा मुझे लगा था, डिसेंट सा कलर भी था। और था भी, मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत थी ना बाउल्स की प्लेट्स की। इतनी मुझे ज़रूरत है, जितनी भी ले लूँ उतनी कम है। और ये बात से काफ़ी लेडीज़ रिलेट करेंगी, घर में जितनी मर्ज़ी चीज़ें हों, जितनी मर्ज़ी प्लेट्स हों, फिर भी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर मुझे एक बाउल चाहिए था, साथ में मुझे एक टोकरी भी, तो मैंने कहा चलो यही सेट ले लेती हूँ, इसमें दोनों चीज़ें थी। और फिर मुझे एक कुशन चाहिए था अपने लिए, तो वो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा, तो मैंने एक कुशन भी ले लिया। इतना कोई कंफर्टेबल कुशन है ना। और फिर मुझे एक ग्लास चाहिए था अपने लिए, तो मुझे ये वाले कप में अपना ग्लास अच्छा लगा, तो मैंने कहा ये लेना है। मेरे हस्बैंड कह रहे ये तो चाय वाला लगता है। मैंने कहा नहीं, ये पानी वाले, मैंने इसी में अपना पानी पिया करना है। तो फिर मैंने ये लिया। हैंगर्स की ज़रूरत थी, वो लिए हैं। साथ में जो है एक छलनी की ज़रूरत थी, छोटी वाली जो है वो छाननी, वो तो है। और चाय वगैरह जिसे छानते हैं, लेकिन कुछ जैसे चावल वगैरह बॉयल किए हों या कुछ भी बड़ी चीज़ छाननी हो, तो वो बड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। जैसे वो पकोड़े वगैरह बनाए, फ्राई चीज़ें भी बनाई हों, तब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा नहीं एक और ले लेते हैं। फिर एक मुझे स्पून की ज़रूरत थी खाना शाना बनाने के लिए, जब आप शोरबा वगैरह कोई बनाते हो ना, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती थी। तो एक मुझे ये वाला कप चाहिए था। तो ये सारी छोटी-छोटी शॉपिंग जो है वो मैंने की थी डाइसो से। तो जो कोरिया में रहते हैं उनको पता है कि डाइसो से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और इतनी मुनासिब कीमत में मिलती हैं ना। जिस तरह पाकिस्तान में $1 शॉप टाइप चलता है ना, सेम इसी तरह कोरिया में डाइसो है, जहाँ से आप अच्छी चीज़ें लेते हो, और वो भी मुनासिब कीमत में। अदरवाइज़ आप वैसे कहीं और मार्ट से शॉपिंग करो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। और इस तरह मसाले जो है मैंने इसमें एडजस्ट कर दिए थे। इस तरह ना बहुत आसान हो जाता है, और आपके मसाले जो वो गिरते भी नहीं हैं, और ढूँढने में बड़े आसान है। इस तरह बड़ा टफ़ था मेरे लिए कि मसालों के डिब्बे गिर जाते थे। तो आपको भी मेरी इस चीज़ से टिप मिल जाएगी, जो भी पाकिस्तान में देख रहे हैं इस तरह के आप बास्केट ले लें। अगर आपके मसाले के डिब्बे इस तरह ओपन हैं तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इतने मसाले के जार नहीं ले सकती थी कि जिसमें मैं अलग अलग मसाले रखूँ। तो मैंने एक बास्केट ले ली जिसमें मैं अपने मसालों के बॉक्स में वो ऐसे ही सेट कर दिए ताकि वो गिरे ना। फिर मैंने क्रॉकरी भी सेट कर दी एक साइड पे जो मैंने अपने मसाले हैं जो डेली यूज़ होते हैं वो सेट कर दिए हैं। और यही मेरी इतनी सी सेटिंग है।
क्योंकि मेरा हैंड जो वो ऊपर वाले पोर्शन में नहीं जाता, तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल काम था कि वहाँ हैंड जो है वो मेरे हस्बैंड के जाता है, तो फिर मुझे होता था कि वो मुझे उतार के दें। तो हर टाइम तो वो मेरे पास नहीं होते थे, अपनी जॉब पे होते थे, और जब भी मुझे ज़रूरत होती थी मोस्टली वो तब घर ही नहीं होते थे। तो फिर मैंने अपने नीचे वाले पोर्शन जो ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड जो उनको सेट कर लिया, जहाँ तक मेरा हाथ जाता था। थर्ड जो है मैंने कहा चलो जब कभी कभी ज़रूरत होगी तो हस्बैंड जो वो उतार दिया करेंगे चीज़ें। फिर जो है हस्बैंड की कॉल आ गई कि उनके फ्रेंड्स ने आना है, तो बिरयानी की फरमाइश है, ये बिरयानी बनाओ आप। फिर मैंने फटाफट चिकन निकाला, उसको जो है वो गर्म पानी में भिगो दिया ताकि वो थोड़ा सा खुल जाए। फिर इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ जो है चिकन फुल मुर्गी मिलती है, इसको पीसीज में आपको खुद कट करना पड़ता है। और ये ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम किया कि इसके पीस मैंने खुद बनाए हैं। तो वो सारी सेटिंग जो वो मैं कर रही थी साथ साथ, जब तक चिकन जो है वो खुलता है। और इस तरह मैंने जो अपने सारे स्पून्स वगैरह वो भी सेट कर दिए, बड़े स्पून्स एक साइड पे कर दिए कुकिंग के। और ये मेरा जो है वो अच्छे से दराज हो गया है सेट, क्रॉकरी का कटलरी एक किस्म का आप समझ लें। और बास्केट में जो है मैंने सारे अपने एप्पल्स भी डाल के रख दिए हैं। ये बड़ी आसानी हो गई है बास्केट लाने की, कि चलो बास्केट में मेरे एप्पल्स तो आ गए। और ग्रीन एप्पल्स मुझे इतने पसंद हैं कि मैं जो हूँ ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ग्रीन एप्पल खाना, पता नहीं क्यों। आप भी बताना अगर आपको पसंद हो, मुझे तो बहुत पसंद है ग्रीन एप्पल। उसके बाद जो है वो मैं अब नीचे जा रही हूँ मार्ट पे, जो भी चीज़ें लानी बिरयानी बनाने की, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। कुछ चीज़ें थी जो मैं लेकर आई हूँ अब बिरयानी वगैरह बनाने के लिए, तो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। इतनी प्यारी हवा चल रही थी ना बाहर, ठंडा मौसम था, इतनी कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था धूप में खड़े होके। और फिर मैं ऊपर आ गई हूँ कि अभी टाइम ज़ाया नहीं कर सकती थी, फिर बाद में उनके फ्रेंड्स ने भी आ जाना था, तो जल्दी जल्दी जो है वो मैं चीज़ें निकालती हूँ। तो उनके लिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आई थी, साथ में जो है वो मैं दही लेकर आई हूँ, हरी मिर्च वगैरह लेकर आई थी, और राइस लेकर आई थी कि बिरयानी वगैरह बनानी है। क्योंकि मैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा राइस खाते थे, कोरिया आके मैंने जो है वो राइस अपने बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, क्योंकि मुझे वैसा टेस्ट नहीं आ रहा था। हम सबसे ज़्यादा जो महंगे वाले राइस हैं ना वो यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पाकिस्तान के राइस जैसा टेस्ट नहीं आता था। तो मैंने ना खाती हूँ लेकिन बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि ये थोड़े से खा के आपका पेट जब फुल हो जाता है तो हम लाते हैं कम में। और फिर मैंने जो है बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। चिकन को मैंने 2 पैकेट्स इसके निकाल के अच्छे से मैरिनेट किया था, एक जो पैकेट वो कम था, फिर मैंने एक और निकाला और इसके अच्छे से मैरिनेशन करके उसको नमक वगैरह लगा के वॉश करके नमक लगा के रख दिया था, ताकि अच्छे से नमक जो इसके अंदर ऐसे अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और फिर बाद में इसका बिरयानी का मसाला बना लिया था। बिरयानी बनानी तो आप सबको ही आती है, तो मैंने उसकी कोई रेसिपी रिकॉर्ड भी नहीं की थी। एक साइड पे जो है वो कढ़ाई में मैंने जो मसाला रेडी किया था, एक साइड पे जो है चावल बॉयल हो रहे हैं। मेरे पास 2 ही बर्तन थे बड़े, तो इसमें जो है कढ़ाई में मैंने मसाला तैयार कर लिया, और देगची में जो है मैंने राइस बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। और इस तरह जो है वो दूध में मैंने कलर डाल के उसको मिक्स कर लिया था, बिरयानी की तह लगाई है, बहुत ईजी है। और बिरयानी जो हमारी रेडी हो चुकी है, अब जो मैं इसको दम लगाती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स जो हैं वो आ गए थे, उनको सर्व किया था। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा, और अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।